फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और मैं दिखा रही हूँ गुजिया और गुड़दानी किस तरह से बनाते हैं मेरे यहाँ पर होली के टाइम पर, किस तरह से बनती है मैं आपको बता रही हूँ अपने ब्लॉग्स पर और अपने चैनल पर परी फैमिली ब्लॉग्स में। और इस किस तरह से बनाते हैं मैं आपको बताऊँगी। कि पहले मैंने खोआ ले लिया था, आपको मैंने दिखा दिया था। खोआ ले लिया है, इसमें मैं गोला और ये हैं बादाम, काजू और पिसी हुई इलायची, और ये है हमारे खोआ और बूरा। पहले मैंने डाल दिया है इसमें काजू और इसके बाद में बादाम डाल दिया है। बादाम डालने के बाद में डालूँगी गोला, और गोला डालने के बाद में डालूँगी छोटी वाली इलायची, हरी वाली इलायची जो हर पकवान में डलती है वो इलायची में डाल दूँगी। और इस टेक्सचर को फिर इसमें डाला है मैंने बूरा। और आप जानते हैं थोड़ा हल्का मीठा हो जाता है तो गुजिया बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। और हमारे यहाँ इसी तरह से बनाई जाती हैं होली पर कैसे किस तरह से बनती हैं गुजिया मैं आपको बता रही हूँ। और काफ़ी समय से ये वीडियो डालने की सोच रही थी पर डल ही नहीं पाती है। कितनी प्रॉब्लम में खड़ी हो जाती हैं, कितने काम में खड़े हो जाते हैं, इसके बाद में मेरी वीडियो डल ही नहीं पाती है। और मेरी वीडियो बहुत लेट आती है, बहुत लेट आती है। क्या करूँ, काम इतना सारा है कि सर में दर्द होता है, कुछ कह नहीं सकती। और देखिए ये मेरा गुजिया का पेस्ट बन चुका है। और ये मैंने मैदा ले लिया, कम से कम 2 किलो मैदा है। और 2 किलो मैदा में मैंने 250 ग्राम ऑयल डाल दिया, मतलब रिफाइंड डाल लिया है। इसमें रिफाइंड डालने के बाद इसे मैं पानी से लगा लूँगी, क्योंकि मैंने इसमें रिफाइंड डाल लिया था तो अब ये पानी से मैं लगा लूँगी। और पानी से लगाने के बाद में देखिए अच्छा तरीक़ा से घुमेड़ लूँगी, अच्छा तरीक़ा से मार लूँगी। और देखिए घुमेड़ भी लिया था, मार भी लिया था। इसके बाद में मैंने पूड़ी बनाई थी, और पूड़ी बनाने के बाद में जो पेस्ट मैंने खोआ का बनाया था ना, इसमें मैं रख दूँगी और इसे मैं हाथ से ही गूँथूँगी। और मेरे यहाँ पर मशीन नहीं है, और वैसे मशीन की नहीं खाते, मेरे यहाँ हाथ की गूँथ के ही खाते हैं। और बहुत टेस्टी भी लगती है, आपको क्या बताऊँ। और ये देखिए इस तरह से फिर से मैंने पूड़ी बेली है। और पूड़ी बेलने के बाद में फिर से इसमें खोआ रख दूँगी। और खोआ रखने के बाद में देखिए चारों तरफ मैंने पानी लगा लिया है। क्योंकि पानी क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम जब सेकते हैं तो ये खुलने का सबसे बड़ा टेंशन होता है, इसलिए इसमें पानी लगा देते हैं। और देखिए मेरी गुटी हुई गुजिया कितनी सुंदर लग रही हैं, और सुंदर तो लगेंगी जितनी सारी मेहनत होती है। और इसके बाद में आ गई किचन में मैंने कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद में देखिए कम से कम 1.5 किलो ऑयल डालूँगी, मतलब रिफाइंड डाल दूँगी इसमें। और एक साइड में देखिए मैंने चीनी ली थी, कम से कम 1.5 किलो चीनी। इसमें 1 किलो नहीं, कम से कम आधी किलो पानी डाल दिया है। और इसकी मैं चाशनी बनानी, 1 तार की चाशनी बनानी है। और एक साइड में अपनी गुजिया सेक रही हूँ। और गुजिया सेकने के बाद मैं अपनी चाशनी में डाल दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ इसी तरह से बनती है और मैं आपको दिखा रही हूँ। और काफ़ी समय से मेरी वीडियो पड़ी थी, मैं सोच रही थी कि अपनी वीडियो डाल दूँ, पर समय ही नहीं मिलता है। समय मिलता है तो यहाँ पर इतना शोर शराबा होता है, मुझे वीडियो डालने का मौका ही नहीं मिलता है। और नाइट में काम करती हूँ, नाइट में काम मतलब घर का काम करने के बाद में सोने की पड़ती है, फिर सुबह जल्दी उठने की पड़ती है, बच्चों को तैयार करना पड़ता है, स्कूल का खाना बनाना पड़ता है, मतलब बच्चे जाते हैं तो जल्दी उठना ही पड़ता है, तो इसलिए टाइम नहीं मिलता। उसके बाद में अपने किचन का काम करके फिर अपनी शॉप को देखती हूँ, मतलब सिलाई वगैरह करती हूँ। ये इस तरह से मैं काम करती रहती हूँ। और ये देखिए इसके बाद मेरी गुजिया सिक चुकी हैं। उसके बाद में मैं डाल दिया चाशनी में, 1 तार की चाशनी बन चुकी है। और इसे बनने के बाद में थोड़ी देर के लिए रख दी थी, और उसके बाद मैंने निकाल ली थी। और ये देखिए ये ठंडी हो चुकी है। दूसरे दिन की प्लेट मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। और प्लेट में देखिए किस तरह से मेरी गुजिया अच्छी सी बन चुकी थी। और ये देखिए इसके बाद में मैंने क्या किया था, दूसरे दिन की ये क्लिप्स है। और ये मैंने बेसन ले लिया है, बेसन मैंने कम से कम 1 किलो बेसन लिया है। इसमें मैंने सौंठ डाल दी है, जो सौंठ आती है, पीसी हुई नहीं थी, पीसी थी मैंने घर पे, साबुत सौंठ थी। उसे पीसने के बाद मैंने इसे इसमें डाल दिया है। और इसमें डालने के बाद में इस आटे को मैं अच्छे तरह से लगा लूँगी। और गुड़दानी बना रही हूँ, आप जानते हैं गुड़दानी में
कैसा किस तरह का आटा लगता है। और ये मशीन मुझे काफ़ी अच्छी मिल गई थी, आपको क्या बताऊँ। मेरे पास में नहीं थी, किसी की लेके आई थी, पर बहुत अच्छी थी, बहुत जल्दी इसने बनाए थे, मैं क्या बताऊँ। बहुत समय भी बच गया मेरा, बहुत अच्छा मतलब जल्दी जल्दी सेब कट मतलब निकल गए थे। और देखिए किस तरह से सेब निकलते हैं, आप मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए। किस तरह से सेब मेरे बिल्कुल अच्छे तो नहीं आते, सिक चुके हैं, बिल्कुल हल्के ब्राउन हो चुके हैं। और एक साइड मैंने गुड़ फोड़ लिया था, भगोना था, कुछ नहीं दिखा तो मैंने भगोने में ही डाल दी है। और गुड़ को पहले से ही सॉफ्ट मतलब बिल्कुल फोड़ लिया है, बिल्कुल ही दरदरा नहीं रखा है, बिल्कुल कूट लिया था। और कूटने के बाद में इसे मैं सेब को डालती जाऊँगी। और मेरे सेब बन चुके थे तो चार अलग से मैं सेकती गई। और इस तरह से मैंने लड्डू बनाए सेब वाले। और इसे सेब के भी लड्डू बोलते हैं और झार के भी लड्डू बोलते हैं हमारे यहाँ। और इस तरह से मेरी होली बनी थी। वैसे आप जानते हो त्योहारों पर कितना सारा काम होता है, तो कुछ नहीं समझ में आता, और काम तो होता ही है। इस वजह से मेरी वीडियो भी काफ़ी नहीं डल पा रही और डल ही नहीं पाती हैं, वास्तव में नहीं डल पाती, कभी बन नहीं पाती हैं और काफ़ी समय लग जाता है। और इस तरह से मेरे झार के लड्डू बन गए। और आपको मेरी गुंजिया और झार के लड्डू किस तरह के लगे, अच्छे लगे तो एक कमेंट करके ज़रूर बताना। और न्यू फ्रेंड्स हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आपसे क्या कह सकती हूँ, और मेरे फ्रेंड्स हैं वो लाइक ज़रूर किया करें, जिससे मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, मतलब मेरा कहने का ये है। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय।